बापूजी, आपकी दवाई का टाइम हो गया। अनुपमा चली गई, लेकिन अपनी जगह छोटी अनुपमा छोड़ गई। करेक्ट। अब से आपके खाने पीने का, दवाइयों का, सारी चीजों का ध्यान ये छोटी अनुपमा रखेगी। और सिर्फ छोटी अनुपमा नहीं, उसके साथ साथ ये जूनियर छोटी अनुपमा भी। बापूजी, हम मम्मी की जगह तो कभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि उनकी कमी इस घर में कम महसूस हो। अनुपमा जैसी बनना, लेकिन अनुपमा वर्जन 2 जैसी, वर्जन 1 जैसी नहीं। 2 सब कुछ चुपचाप सहती है। वो बोल नहीं पाई और मैं बोला नहीं। बेटा, हम दोनों ने जो गलतियां की वो तुम दोनों कभी मत करना। गलत को गलत कहना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना। और इस बार मैं भी गलत होते हुए देख चुप नहीं रहूंगा। सोचा था बापूजी को बादाम मिल्क पिलाकर मना लूंगी, लेकिन यहाँ तो अनुपमा की चेलियों ने बापूजी को पहले से घेरा हुआ है। बहुत स्मार्ट है अनुपमा, घर के बाहर रहकर भी बापूजी को घर के अंदर कंट्रोल कर रही है। चलिए बापूजी, अब आप आराम कीजिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, ओके? बापूजी, ये लीजिए बादाम मिल्क, मैंने बनाया है। थैंक यू। बापूजी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं? नाराज हूँ, लेकिन तुझसे ज्यादा अपने बेटे और अपनी पत्नी से नाराज हूँ। अगर मैं बहू की जगह बेटी होती तब भी आप नाराज होते? बापूजी, पिता बन के मुझे माफ नहीं कर सकते? बेटा, मैं पिता तो बन सकता हूँ, पिता बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटी बनने में तुझे होगी। क्यों होगी? क्योंकि ससुर बन के मैं लिहाज रखता हूँ, मर्यादा रखता हूँ, इसलिए चुप रहता हूँ। अगर पिता बनूंगा तो बेटी को हक से डांटूंगा, गुस्सा भी करूंगा और गुस्सा निकालूंगा भी, रोक भी दूंगा और टोक भी दूंगा। चलेगा? नहीं चलेगा ना? इसीलिए कहता हूं बेटा, मुझे ससुर ही रहने दे, क्योंकि हर ससुर पिता तो बन सकता है, लेकिन हर बहू बेटी नहीं बन पाती। What the hell? करे कोई, रूठे कोई, लेकिन मनाए काव्या। अब क्या सारी जिंदगी मुझे यही सब करते रहना पड़ेगा? Oh God! मुझे नहीं पता था कि जॉइंट फैमिली में रहना इतना मुश्किल होने वाला है। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाओ तो 4 और रूठ जाते हैं। कैसे? अनुपमा कैसे कर लेती थी ये सब यार? भगवान करे बस मम्मी ठीक हो। क्या करूं, उनसे नाराज हूं, पर उनका बेटा भी तो हूं। भाभी, सी देविका आंटी ने पिक्चर्स भेजी हैं। हाउ फन है ना? वेरी नाइस। मैं बापूजी को दिखा कर आती हूँ। हाँ। शहनाज का पार्टिया यहाँ पर भी घुस गया। तोशु, तुम इस वक्त? आई थॉट तुम कल सुबह आने वाले थे। अब तुम्हें मेरे यहाँ पे समय आने से परेशानी है तो बता दो, मैं वापस चला जाता हूँ। तोशु, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। किंजल, तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों करती हो? तो तुम मम्मी के साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो? किंजल, हमारी कोई भी बात सिर्फ हमारी नहीं हो सकती क्या? तुम्हें हर बात में मम्मी को लेके आना जरूरी है क्या? तोशु, मम्मी घर से चली गई है, तो तुम चाहते हो कि अब बातों से भी चली जाए? किंजल, टेल मी वन थिंग, तुम मेरी मॉम के क्लोज हो, दैट्स लवली, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम के क्लोज हूं, उससे तुम्हें परेशानी क्यों है? मतलब घर की बहू सास के क्लोज हो सकती है, लेकिन दामाद सास के क्लोज नहीं हो सकता। वाह! हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तोशु, तुम मेरी मॉम के क्लोज हो जाओ, लेकिन अपनी माँ को मत भूलो। मैं अपनी मॉम को तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ तोशु। उन्हें लगता है मम्मी ने उनसे उनकी बेटी छीन ली है, इसलिए वो उनसे उनका बेटा छीनने की कोशिश कर रही है। नहीं किंजल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम्हें तो यहाँ पे मजा आ रहा है। तुम मेरी मम्मी के नक्शे कदम पे चलती जा रही हो और तुम एक परफेक्ट बहू बनना चाहती हो, राइट? यस, मुझे बनना है,
इनफैक्ट इस घर की बहू नहीं, बेटी बनना है। एंड किंजल, व्हाट अबाउट बीइंग अ परफेक्ट वाइफ? वो तुम कब बनोगी? जब तुम परफेक्ट हस्बैंड बन जाओगे तोशु। तोशु, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ रहोगे। यस, आई वांट टू लिव विद माय हस्बैंड, लेकिन मैं उस बेटे के साथ नहीं रह सकती जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। सो द चॉइस इज योर्स। अनुपमा, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई, जी के मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे अनुपमा, वो मेरा जैकेट मैंने तुम्हें दिया था ऑटो में सुबह। ओह हाँ, भूल गई। कहते हैं दोनों के दोनों सोने का नाटक किया ताकि ये लोग कोई बात कर सके, लेकिन इस उल्लू के पट्टे को अपने काका की याद आ रही थी। इडियट। थैंक यू। टाई उसके अंदर है। कल मिलते हैं। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। दुनिया भर की बातें कर लेगा, शायरियां सुना देगा, लेकिन सीधे सीधे वो नहीं कहेगा जो उसे कहना चाहिए। गॉड, मैं ये वन साइडेड लव स्टोरी देखे ना पक गई हूँ, और ये समझ गई हूँ कि इस अनुज से कुछ नहीं होने वाला। अनुज की बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ करो कि उसके दिल की बात उसकी जुबान पर आ जाए और कुछ ट्विस्ट हो जाए। आज का दिन अच्छा गया, वहां भी सब ठीक हो। ध्यान रखो कान्हा जी। ये सपना था या साइन फ्रॉम द यूनिवर्स? ये लीला का घर है, वनराज के बापूजी का स्कूटर नहीं है जो रुक रुक के जाए। अनुपमा यहाँ रहे या जाए, ये घर नहीं रुकेगा। घर क्या, ये जिंदगी भी नहीं रुकेगी। हम तो यहाँ हंसी खुशी सबके साथ में त्योहार मनाएंगे, और वो अकेली त्योहार मनाएगी। त्योहार क्या, जिंदगी में ही अकेली रह जाएगी। अकेली बूढ़ी होगी, अकेली खासेगी, और अपने परिवार के लिए ना तरसती रहेगी। क्या बड़बड़ा रही हैं अब्बा? उसे क्या लगता है कि वो यहाँ से चली गई तो हम उसके पीछे आंसू बहाएंगे? उल्टा हम तो खुशी मनाएंगे कि भला टली। आज संजय कुमार, डॉली, बीनू सब आ रहे। ऐसे धूमधाम से दिवाली मनाएंगे जैसे उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। घर को तो ऐसा सजाएंगे और पकवान ऐसा बनाऊंगी कि इसकी खुशबू वो कापड़िए के घर तक पहुंच जाएगी। Oh my God, शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है। मैं इसे किचन में वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। वो अनुपमा उसके मायके में दिवाली मनाए या वो अनुज के घर, और उसका परिवार उसके साथ नहीं होगा, और वही उसकी पहली हार है। वो चाहे कितने भी दिए लगा ले, और उसकी दिवाली तो काली होगी, एकदम ब्लैक। वाह, प्लीज, अब वो चली गई है ना, तो क्यों उसके पीछे पड़ी हैं आप? कुछ लोग बस दूसरों की खुशियों को नजर लगाते रहते हैं। अनुपमा के नए घर को नजर ना लगे, इसलिए मैं एक नजर बट्टू ले आया हूँ।
अब मम्मी की खुशियों को और उनके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। अनुपमा का घर? यस, मम्मी का अपना घर। मतलब उसकी माँ ने भी उसे घर से निकाल दिया, देखा? और आप मुझ पर दोष डाल रहे। नहीं बा, निकाला नहीं है। मम्मी खुद अपनी माँ और अपने भाई पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। ये सब कहने की बात है, माँ बेटी में भी कहा सुनी हुई होगी। जैसे यहाँ अकड़ के घर से चली गई ना, वैसे वहाँ से भी चली गई होगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो अपने मायके में नहीं रहने वाली है बा। अगर माँ और भाई के साथ रहेगी तो फिर आशिकी पे तो रोक टोक होगी ही ना। हाँ तो अब कहाँ गए उसके माँ के संस्कार? जब मेरे बेटे से गलती हुई थी तो ताने का ट्रैक्टर लेके वो चढ़ गई थी। अब खुद की बेटी इलू इलू कर रही है, तब मुंह में दही चबा के बैठी है बुढ़िया। तू जिन्हें बुढ़िया कह रही है वो तुझसे 2 साल छोटी है। अगर वो बुढ़िया है तो तू क्या हुई? वाह, बस कीजिए। क्यों बार बार उसका नाम लेके त्योहार खराब कर रही हैं आप? चलो बेटा। कहाँ जा रहे? और कम से कम त्योहार की मिठाई तो खा के जाइए। मैं अभी भोग लगा देती हूँ। बापूजी, आज त्योहार है और त्योहार अपने परिवार के साथ मनाया जाता है। अरे मुंह तो मीठा कीजिए। मिठास प्रेम से आती है, सद्भाव से आती है। वो सब तो अनुपमा के साथ चला गया। अब तो कितनी भी चीनी डालती रहे, मिठास नहीं आएगी। जल्दी आ जाऊंगा। समर, नंदिनी और पाखी वहीं पे है। बापूजी, मैं बस अभी आई। बापूजी, आप प्लीज फिर कभी चले जाइएगा। आज हमारे साथ रहिए। रुकूंगा तो भी मन तो वहीं रहेगा, इसलिए अच्छा है मुझे जाने दे बेटा। आज मैंने हलवा बनाया था। मम्मी के घर पहली बार जा रहे तो सोचा कुछ मीठा लेकर जाना चाहिए, है ना? रख इसे यहाँ, रख। खबरदार, यहाँ से एक भी दाना अनुपमा के घर गया तो रख दे बेटा, रख दे। वैसे भी मिठास की जरूरत यहाँ है, वहां नहीं। चल जी। बापूजी, देखा बा, सबको अभी भी सिर्फ अनुपमा की ही पड़ी है। आपने इतने प्यार से इतनी अच्छी मिठाई बनाई है मगर किसी को कदर ही नहीं है। कल को तू इतना शर्मिंदा होगी कि अपने आप से आंख नहीं मिला पाओगी। हाँ जाइए जाइए, और दिवाली के सारे त्योहार ना अपनी लाडली के साथ ही मनाइए। आपको सिर्फ आपकी बेटी की ही पड़ी है, पत्नी तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको मेरी नहीं पड़ी तो मुझे भी आपकी नहीं पड़ी है। मैं कोई तैयारी नहीं करने वाली हूँ। इंदु, तू भी शिफ्ट हो जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।